डीबी कूपर नामी एक शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की फ्लाइट नंबर 305 को हाईजैक कर लेता है और रिलीज करने के लिए $2 लाख, 4 पैराशूट और एक फ्यूल टैंकर की डिमांड करता है। आज तक दुनिया के इतिहास में यह शख्स डीबी कूपर एक मिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 24 नवंबर 1971 यूएसए के सिटी पोर्टलैंड से एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट नामी फ्लाइट नंबर 305 वॉशिंगटन से उड़ने के लिए तैयार थी। टोटल 36 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे। इसमें से एक शख्स जो शक्ल से बिजनेसमैन लग रहा था, ब्रीफकेस लेकर बहुत काम, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट अपनी सीट नंबर 18E में जाकर बैठ जाता है। 18E प्लेन की इकोनॉमिक क्लास की लास्ट सीट के सेंटर में होती है। प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्लेन उड़ान भरती है और तकरीबन 20 मिनट बाद डीबी कूपर नामी ये शख्स फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज देता है जिसमें लिखा होता है, मेरे पास बॉम्ब है, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो जहाज को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। शुरू में फ्लाइट अटेंडेंट इसे सीरियस नहीं लेती, बट कूपर उसे बॉम्ब से भरा ब्रीफकेस दिखाता है। फ्लाइट अटेंडेंट देखकर डर जाती है और फ्लाइट अटेंडेंट फौरन कैप्टन को इन्फॉर्म कर देती है। कूपर की डिमांड बहुत सिंपल थी, $2 लाख इन कैश, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक जो जहाज के उतरने पे उसे रिफ्यूल कर सके। दोस्तों, कैप्टन जब एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है तो एक खलबली मच जाती है। $2 लाख, 4 पैराशूट उसे प्लेन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके एक्सचेंज में डीबी कूपर सारे पैसेंजर को रिलीज कर देता है और डिसाइड होता है आफ्टर रिफ्यूलिंग प्लेन को क्रू मेंबर के साथ दोबारा उड़ाया जाएगा। कूपर पायलट से प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई और 200 नॉट की स्पीड रखने के लिए कहता है। रात के 8:13 प्लेन एक वीरान एरिया रीनो निवाडा के ऊपर से गुजर रही होती है। कूपर सारे क्रू मेंबर को कॉकपिट में जाने को कहता है। कॉकपिट एक्चुअली एक पायलट रूम कहलाता है। सारे क्रू मेंबर कॉकपिट में चले जाते हैं। कूपर बैक साइड डोर ओपन करता है और रात के अंधेरे में बाहर जंप कर देता है। कूपर की जंप दोस्तों आसान नहीं होती, बिकॉज वेदर बहुत हार्श था, बारिश हो रही थी, हवा भी तेज थी, रात के अंधेरे में विजन बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं था, बट कूपर सक्सेसफुल रहा। सुबह होते ही अथॉरिटीज की दौड़ें लग जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, बट स्ट्रेंज ये था कूपर का नामो निशान तक नहीं मिला, ना कोई पैराशूट का पार्ट, ना कोई फुटप्रिंट और $200। दोस्तों, बहुत कोशिश के बाद भी डीबी कूपर को ट्रेस नहीं किया जा सका। स्ट्रेंज बात ये थी कि उसका पासपोर्ट, तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल थे, बट सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग थी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, इवन पिक्चर भी अनमैचेबल थी। डीबी कूपर नाम का कोई भी पर्सन यूएसए के डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक 3 महीने बाद फरवरी 1972 वॉशिंगटन में कोलंबिया रिवर के पास एक खेलते हुए बच्चे को इवेंचुअली $5,800 का बंडल मिलता है। ये वही डॉलर थे जो कूपर को दिए गए थे। दोस्तों, मजीद इन्वेस्टिगेशन में कूपर की टाई को फाइंड आउट कर लिया गया, बट कभी कूपर को फिजिकली नहीं देखा गया। इवन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर प्लेन से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई, बट कूपर की बॉडी का भी नामो निशान नहीं मिला। आज तक डीबी कूपर की स्टोरी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और समहाउ डीबी कूपर को एक विलन से ज्यादा एक डेयरिंग हीरो समझा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीबी कूपर जिंदा होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।